ये सब आइडिया उनका था। इस साजिश में मैं बिल्कुल नहीं मिली हुई थी। फिर मतलब उन्होंने कहा तुम जो कर सकती है कर लो, और फिर मैंने जो कुछ किया। एज ए गेस्ट आएंगे वो, मतलब कि 1-2 दिन के लिए आएंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो 1-2 दिन की बजाय पूरा महीना ही रह लेंगे। आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि एक बंदी आपके लिए फ्री में काम कर रही है और आप जो 4 गानों के सिर्फ 20,000 रुपये मुझे भेजे। वो एक्चुअली ख्वाब में खुद को अंबानी समझते थे और उन्होंने ख्वाब में देखा था कि उन्होंने हेलीकॉप्टर भेजा। सबसे ज़्यादा कमेंट जो था इंडिया की तरफ से आया था वो ये था कि लड़की की मजबूरी क्या है कि वो अपने दादा की उम्र के बंदे के साथ परफॉर्म करने के लिए मजबूर हुई है। उन्होंने अगर अपना कहा ना कि वो 27 साल के हैं तो मैं 16 की थी हूँ और हमेशा 16 की ही रहूँगी, तो मैं समझी कि नया सॉन्ग तो यही आ रहा है। तो उनका नहीं, नया सॉन्ग आ रहा है पाओ पाओ। तो फिर मैं सामने आई, फिर मुझे जो जो कुछ आता रहता था। मुझे डांस नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। वहाँ में माइकल जैक्सन आए थे तो उन्होंने मुझे कुछ स्टेप्स सिखाए थे। हाँ बस 4 साल हम भी छोड़ सकते तो मैं भी छोड़ सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, चाहत फ़तेह अली खान का गाना बदो बदी 21 मिलियन से ज़्यादा जो है क्रॉस कर गया है और लोग हैं उस गाने को देख रहे हैं। उस गाने में एक लड़की थी वजदान राव जिसका नाम है, वो आज हमारे साथ मौजूद है। बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है, तनकीद हो रही है और पता नहीं लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं इस गाने के बारे में। इंडिया में ख़ासतौर पर ये गाना बड़ा मशहूर है। मैडम, सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ, आपने अपने दादा की उम्र के बंदे के साथ गाना किया, ये बदो बदी, ये क्या था? कोई प्री प्लान गाना था और गाने के सुर ताल तबाह करके रख दिया आपने नूरजहां का गाना। ये आइडिया किसका था? ये सब आइडिया उनका था। इस साजिश में मैं बिल्कुल नहीं मिली हुई थी और उन्होंने मुझे ये ईद से कुछ दिन पहले मैसेज किया कि गाना जो है ना ये कर रहे हैं ईद का, तो आप आएँ। मैं 2 दिन तो नहीं गई, तीसरे दिन खैर मैं वहाँ पे गई तो गाना मैंने सुना। गाना तो पहले भी मैं पूरे ज़ौक़ शौक़ से कभी भी नहीं सुनती हूँ, तो ये गाना भी नहीं मैंने सुना। बस मैंने पूछा उनसे कि क्या करना है ना परफॉर्म, तो उन्होंने कहा कि जब कैमरे के सामने आई ना मैं आपको बता दूँगा। कैमरे के सामने भी खैर उन्होंने मुझे नहीं बताया, लेकिन मैं उनके साथ पहले भी 5-6 गाने कर चुकी हूँ, तो उनमें मेरा फेस इतना क्लियर नहीं होता, हमेशा वो उनका फेस ही क्लियर होता है। तो इस बार मेरे साथ पास चांस था कि कैमरा मेरा है। और फिर मतलब उन्होंने कहा तुम जो कर सकती है कर लो, और फिर मैंने जो कुछ किया, जो मुझे आता था मैंने वो सब। ये बताएं वजदान, की गानों से पहले आप बेसिकली मॉडल हैं, क्या करती हैं आप मतलब कि परफॉर्म करती हैं, लाइक क्या आप क्या करती हैं, प्रोफेशन क्या आप? हमारा ब्यूटी प्रोडक्ट का ब्रांड है और इसके अलावा मुझे फ़ोटो शूट का और वीडियोस बनाना बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो बेसिकली आप मॉडल हुई फिर? हाँ, मैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और टिकटॉक पे अपनी वीडियोस फ़ोटोज़ वगैरह डालती रहती थी। तो वहीं पे मुझे चाहत ने देखा था और वहीं पे उन्होंने मुझे कहा था कि जब मैं अपना पहला गाना बनाऊंगा वीडियो की शक्ल में तो मैं आपको लूँगा। ये बताएं, चाहत जब आते थे लाहौर, चाहत फ़तेह अली खान साहब आपके घर रहते थे, आपकी उनके साथ कोई रिश्तेदारी थी या वो घर आपके स्टे करते थे? ये ज़रा समझाएं। नहीं, हमारे रिश्तेदार बिल्कुल भी नहीं थे, वो हमारे लिए बड़े थे। चूँकि उनके साथ मैं गाने पहले 5 कर चुकी थी, 4 गाने मैं पहले कर चुकी थी जब वो लंदन में थे और मैंने वीडियोस भेजती थी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि जब मैं आऊँगा तो आपकी तरफ ज़रूर आऊँगा। तो मुझे यही था कि एज ए गेस्ट आएंगे वो, मतलब कि 1-2 दिन के लिए आएंगे तो अच्छा लगेगा, हम उनकी मेहमानवाजी करेंगे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो 1-2 दिन की बजाय पूरा महीना ही रह लेंगे। 1 महीना आपके घर ही रहे? हाँ, पूरा 1 महीना हमारे घर रहे और डेफिनेटली फिर वो हमारे मेहमान थे तो हम कुछ भी नहीं कह सकते थे। वजदान, ये बताएं, ये जो आपने इतने गाने किए हैं चाहत फ़तेह अली खान के साथ, ये लड़ाई कब आपकी शुरू हुई उनके साथ और आपको कितने पैसे मिलते थे एक गाने के? अच्छा, जब मैंने पहले 4 गानों के लिए इनको वीडियोस भेजी तो मुझे 1 रुपया भी पे नहीं कर रहे थे। मेरी वही वीडियोस होती थी जो मैं टिकटॉक पे या इंस्टा वगैरह पे जो डालती थी, वही वाली होती थी। तो जब मेरी दोस्तों को पता चला कि ये 1 रुपया भी मुझे पे नहीं कर रहे, तो उन्होंने मैसेज किए, चाहत को कॉल्स की कि आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि एक बंदी आपके लिए फ्री में काम कर रही है और आप चुप हो। तो चाहत साहब ने मतलब सिर्फ 20,000, 4 गानों के सिर्फ 20,000 रुपये मुझे भेजे और तब वो लंदन में थे और मैं पाकिस्तान में थी। वो तो कहते हैं खाना साथ खिलाते थे आपको और पता नहीं क्या क्या उन्होंने बातें की हैं इंटरव्यूज़ में, आपने सुना? वो एक्चुअली ख्वाब में खुद को अंबानी समझते थे और उन्होंने ख्वाब में देखा था कि उन्होंने हेलीकॉप्टर भेजा और मैं गई पाकिस्तान से लंदन गई और उन्होंने फिर मुझे खाना खिलाया।
ख्वाबों पे कोई पाबंदी नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सबको ही पता है। और फिर जब वो मेरे दिल्ली टल्ली हमने किया, पाकिस्तान आए, पहला सॉन्ग था उनके साथ मेरा, एक साथ थे हम, पहले एडिटिंग होती थी लेकिन वो गाना हमने साथ किया, तब वो मेरी तरफ ही स्टे था। उसका गाने का भी मुझे उन्होंने कोई खाना नहीं खिलाया, यानी 4 पिछली और पाव एक, वो 5 गानों का उन्होंने मुझे खाना नहीं। आपने मैसेज उनको किया कि मुझे 5 गानों का जो है खाना बनता है आपके? मैं 5 बार खुद उनको खिला दूँगी, अल्लाह ताला ने मुझे इतना दिया है। मैं कि वो कहते हैं ना किसी से खाने की उम्मीद नहीं रखती, अगर मुझे लालच होता तो मैं पहले ही गानों के उनसे अच्छी खासी डिमांड करती। ना मुझे ये बताएं आपके ये जो बदोबदी गाना था, ये बदोबदी गाना आपने देखा है? इस मतलब कि ये गाना नूरजहान लेजेंड ने गाया हुआ है, वो गाना क्या कमाल था। और ये जो आपने जिसमें पार्टिसिपेट किया जिस गाने में, ये गाना क्या है? लोग सुनते इस वजह से हैं कि देखें है क्या गाने में। तो आपको नहीं लगता है कि ये तो एक पूरा ये अजीब काम है? ये तो आपने पाकिस्तान का नाम बदनाम कर दिया है शाहद फतेह अली खान। नहीं, मेरे ख्याल से नाम बदनाम नहीं हुआ। इंडिया में और इधर जितने भी मुल्क हैं, अब तो तकरीबन ये वर्ल्ड वाइड फैल चुका हुआ है। 21 मिलियन से ज़्यादा लोग, वायरस की तरह ये फैल चुका हुआ है और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मज़े की बात ये है कि मैं सबको पहले भी कहती हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं अक्सर कि चाहत को पता है कि वो क्या कर रहे होते हैं, तो मैं उन्हें कहती हूँ वो जो भी कर रहे हैं कम से कम किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे कुछ। लेकिन आपका दुख गया। कोई बात नहीं, अल्लाह ऊपर बैठा देख रहे हैं, वो खुद ही हिसाब ले लेंगे। ये बताएं, जब ये 21 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने आपको देखा, गाना फेमस हुआ है और ये जो वीडियोस हैं ये अचानक ही फेमस होती हैं, तो उसके बाद रद्द-ए-अमल क्या था? फैमिली का रद्द-ए-अमल क्या था? किसका पहला फ़ोन आया आपको और आपका आगे से क्या रद्द-ए-अमल था? मुझे सोशल मीडिया पे मेरे दोस्तों के मैसेज आना शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा मुझे मेंशन कर रहे थे जगह जगह पे, मैं देख रही थी। और फिर चाहत का हुआ ये कि कमेंट्स आ रहे थे और मैं कमेंट्स पढ़ के बहुत इंजॉय कर रही थी। उसमें सबसे ज़्यादा कमेंट जो था इंडिया की तरफ से आया था, वो ये था कि लड़की की मजबूरी क्या है कि वो अपने दादा की उम्र के बंदे के साथ परफॉर्म करने के लिए मजबूर हुई है। वैसे क्या मजबूरी थी, बता देना आज अवाम को। एक्चुअली मुझे खुद भी नहीं पता था, जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको कॉल करके ज़रूर बताऊंगी। आप बेसिकली एक काम कर रही थी, आपको काम का शौक़ था, तो आपने कहा कि ये चलो प्लेटफॉर्म मिला तो इसको अवेल कर लें, ये काम ये कह सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब इनको मैंने प्लेटफॉर्म कोई इतना अच्छा था, कोई बहुत हाई बजट का था या फिर कोई बहुत आला था, नहीं ऐसा नहीं था। मैं ये सोचती थी कि माशाल्लाह चाहत साहब 65 ईयर के हैं, ठीक है, और कि मैं 27, तो वो तो मेरे बारे में भी कहते हैं मैं 37 की हूँ ना, तो अगर मैं 37 की हूँ तो वो साइज़ के फिर मान ही ले। नहीं असल एज आपकी क्या है ये मतलब पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने आप पे इल्ज़ाम लगा लिया अब 37। उन्होंने अगर अपना कहा ना कि वो 27 साल के हैं, तो मैं 16 की थी हूँ और हमेशा 16 की ही रहूँगी। अच्छा मुझे वजदान ये बताएं कि कुछ गाने जो चाहत फतेह अली खान के हैं वो ज़ूम ऐनी भी होते हैं, उसमें कुछ परफॉर्म भी थोड़ा अजीब होता है कह लें, तो वो आप जब कर रही थी एक वीडियो में आपका भी मुंह खुला रह गया कि ये क्या था, वो प्री प्लान था? नहीं, एक्चुअली हम कर रहे थे, प्रमोशन कर रहे थे बदोबदी की कि हमारा न्यू सॉन्ग आने वाला है ईद पे बदोबदी, तो वो गा रहे थे। तो अचानक से उन्होंने कहा कि मेरा एक नया सॉन्ग आ रहा है, तो मैं समझी कि नया सॉन्ग तो यही आ रहा है, तो उनका नहीं नया सॉन्ग आ रहा है पाओ पाओ। तब क्या कैसे वक्त हालात जज्बात सब बदल डाले। बिल्कुल ही सब कुछ हो गया, मैं हैरान रह गई। आपको नहीं पता था कि ये गाना वो क्या बोल रहे हैं? हाँ, मुझे नहीं पता था, मैं एकदम मतलब कि ये हुआ क्या, जैसे लोगों का रद्द-ए-अमल था। तो मैं आप मूवी वीडियो में देख सकते हैं मेरा मुंह बिल्कुल खुले का खुला रह गया। फिर उसकी एडिटिंग मैंने उसको कट किया उसी से को, और मैंने खुद एडिटिंग करके अपलोड कर दी। वजदान अब ये बताएं कि अब तो गाना मशहूर हो गया, रिएक्शन आ गए लोगों के, आपकी उनके साथ लड़ाई फड्डा भी हो गया, अब आगे क्या क्या प्लान है? और थोड़ा अपने बारे में बताएं कि अब आप क्या आगे करना चाह रही हैं? कोई इंडिया से ऑफ़र आई है, कोई पाकिस्तानी गानों के लिए मज़ीद काम कर रही हैं, कोई ड्रामाज में हम आपको देखेंगे आगे?
अभी फ़िलहाल ड्रामों का तो नहीं, लेकिन पाकिस्तानी एक सॉन्ग आ रहा है मेरा, और इंडिया से मुझे बड़ी अच्छी ऑफ़र्स आ रही हैं। अगर देखा जाए तो मैंने अपने इंडिया में भी जब मैंने इंटरव्यूज़ दिए उनके प्लेटफॉर्म पे, तो मैंने उन्हें यही कहा, मैंने कहा यार आप लोग, हम बचपन से ही देखते आए हैं स्टार प्लस पे, हर जगह पे आप लोगों की ड्रामों को, गानों को, फिल्मों को हमने प्रमोट किया और अप्रिशिएट किया, तो हमने भी कहते हैं ना खैर सगाली के जज्बे के तहत एक गाना आप लोगों की तरफ भेजा है, तो यार बर्दाश्त कर लो। उसमें ऐसा तो कुछ नहीं है कि आप लोग अच्छा, मुझे मिज़ान ये बताएं कि वैसे अब गाने आप गाती हैं, पार्टी कौन सी पसंद करती हैं, मुस्लिम लीग नून, पीटीआई, इस वाले से ज़रा बताएं। आजकल तो वो नाकदा कोका जो है वो भी बड़ा गाना मशहूर है, इमरान खान की फ़ैन हैं आप? मैं किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखती हूँ। ऐसे एज अ शहरी, एज अ सिटीजन पसंद हो? हाँ, वो गाना पसंद है, उस पर वीडियो भी बनाई है, लेकिन मैं किसी सियासी पार्टी से नहीं रखती। मैं सबको यही कहती हूँ यार सियासत की वजह से एक तो एक दूसरे से लड़ा मत करें, एक दूसरे को। लीडर पसंद है, नवाज शरीफ पसंद है, इमरान खान या आसिफ अली जरदारी या मौलाना फजल रहमान, इनमें से कौन ग्रेसफुल लगता है आपको? मुझे मोहम्मद बिन सुलेमान बहुत पसंद है। मोहम्मद बिन सुलेमान, ये तो तुर्की भी आप चली गई है ना? सऊदिया। अच्छा, सऊदिया चली। हाँ, मुझे वो बहुत पसंद है। इमरान खान नहीं आपको पसंद? इमरान खान की भी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। इमरान खान अच्छे हैं, इमरान खान, और मैं एक टाइम में इंसाफन थी, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, मैं पीटीआई की टाइगर्स कहलाती थी। तो कोई मैंने आपकी कुछ देखी भी हुई है ऐसी तस्वीर, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि पीटीआई की फ़ैन है, क्योंकि पीटीआई का नो डाउट एक बड़ा फ़ैन फॉलोइंग है, लोग पसंद करते हैं उन्हें, तो आप उनके लिए भी कोई गाने वगैरह, या इस चले गाने नहीं तो कम से कम सपोर्ट तो करते हैं? मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी, लेकिन हमें उम्मीदें बहुत थी। इमरान खान नो डाउट एक ग्रेट लीडर के तौर पे सामने आए थे, और हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। जब वो हमारी उम्मीदें टूटी तो मैं हर्ट हुई, बहुत ज़्यादा मैं हर्ट हुई, क्योंकि अगर अब मैं इतराफ़ करना चाहती हूँ सबके सामने कि जब मैं सपोर्ट कर रही थी पीटीआई को, तो मैं मतलब जिस तरह अब बहुत से लोग हैं वो सपोर्ट के चक्कर में जो है वो दूसरों से गलीज़ ज़बान इस्तेमाल कर रहे होते हैं या गाली गलौज कर रहे होते हैं, मैं भी इसी तरह करती थी, और मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है, मतलब पछतावा है मुझे इस बात का। वो जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, वो इमरान खान तो नहीं कहते कि आप इस तरह की बातें करें, वो तो लोग खुद ही करते होंगे। हाँ, यही बात है ना, मतलब ये चीज़ तकलीफ़ दे है, मतलब मुझे शर्मिंदगी है इस बात पे कि मैंने ऐसे क्यों किया, सियासत के पीछे लग के मैंने इस तरह की ज़बान क्यों इस्तेमाल की। अगर अपनी पार्टी को सपोर्ट करना है तो डिसेंट वे से भी आप कर सकते हैं। आपकी ज़बान में इतनी मिठास हो कि अगला बंदा आपसे इम्प्रेस हो, बजाय कि आप गालियाँ दे के, वो ये होता है कि फिर लीडर पे कहते हैं कि लीडर ने आपको ये शऊर दिया है। तो मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। लेकिन आप इमरान खान को पसंद करती थी? हाँ, नो डाउट इमरान खान को मैं पसंद करती थी। खैर अभी अगर इमरान खान आते हैं और जिस तरह से उन्होंने कहा था अगर वो करते हैं तो मेरी सपोर्ट उनके साथ है। लास्ट पे ये बताएं मुझे कि अब जो आप मज़ीद गाने वगैरह कर रही हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, 21 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने आपको भी देखा है, लोगों के लिए क्या मैसेज है उन लोगों के लिए जिन्होंने नीचे ट्रोलिंग की है और गलत कमेंट्स भी किए हैं, उनको क्या कहना है? खैर मैंने जब वीडियो बनाई थी तो मैंने उसमें कहा था आप लोग ट्रोल करें, मैंने फेक रोई थी मैं कि आप लोग मुझे तंग करें, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर मुझे मैसेजेस आए कि आपको ट्रोल नहीं किया जा रहा, आप अच्छी लग रही हैं, क्यूट लग रही हैं, आपने जो परफॉर्म किया वो अच्छा था। चाहत फ़तेह अली खान को जो आपने डांस किया था गाने के अंदर, ये कैसे आपने लाइक चाहत फ़तेह अली खान ने आपको कहा था या खुद मतलब कि थोड़ा सीखा था आपने, क्या वो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, उसको डांस भी नहीं कहा जा सकता। क्या था मतलब, मैं वही पूछ। कैमरे के सामने 3 मिनट तक मुसलसल मुझे हिलना था, बताना था कि मैं थी। तो जब कैमरे के सामने वो अक्सर आप बिहाइंड द सीन देखें तो उसमें चाहा सा पकड़े पीछे, वज्जो पीछे आए थोड़ा सा, तो वो वज्जो बुलाते जी, तो वो कहते वज्जो जी पीछे आए थोड़ा सा, लेकिन मुझे पिछले गानों का बड़ा गुस्सा था, तो मैंने कहा यार नहीं आई। हाँ, मैं ठीक नहीं आती थी, तो मुझे इस पर शदीद गुस्सा था। मैंने कहा यार कैमरे पे मेरा भी हक है, चाह साहब का थोबड़ा इतना प्यारा नहीं है, मेरा भी प्यारा है तो क्यों ना मैं ज़्यादा हूँ। तो फिर मैं सामने आई, फिर मुझे जो कुछ आता रहता था, मुझे डांस नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। तो लेकिन मुझे एक दिन ख्वाब में माइकल जैक्सन आए थे, तो उन्होंने मुझे कुछ स्टेप्स सिखाए थे, और वो सिर्फ वाकई ख्वाब में सिखाया? हाँ, बस 4 साल हम भी छोड़ सकते तो मैं भी छोड़ सकती हूँ तो वो मुझे उन्होंने जो सिखाया था, तो फिर वो इस बदो बदी गाने में आप लोगों ने देख लिया कि मैंने क्या सीखा था ठीक
हो गया। आपने गुफ्तगू सुनी है वजदान राव की, जो कि चाहत फ़तेह अली खान के साथ जिन्होंने गाना गाया बदोबदी। लोगों ने इतना इनको देखा, ट्रोलिंग भी की, तनकीद भी की, वो भी चीज़ें साथ साथ होती हैं। लेकिन अब जो आगे उनके प्लान्स हैं वो भी आपने देखे, किस जमात के लीडर को वो पसंद करती थी वो भी आपने सुना। और आज की वीडियो के साथ अपने मेज़बान अली तारिक को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।